लेकिन क्यों फिर भी विश्वास पाठक जी, आप तमाम तर्क, चाहे आप आर्थिक विश्लेषकों की तरफ से जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों आपकी सरकार पर नीति नीयत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं? गरीबों के खिलाफ काम कर ऐसे कर रहे हैं। मुझे बताओ, 2014 के बाद 12 करोड़ घरों में टॉयलेट गए, टॉयलेट के गरीबों के घर तक नहीं जा रहा है। 3 करोड़ मकान इलेक्ट्रीफाइड हो गए। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर दिए हैं। 80 करोड़ लोगों को हम फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं। सवाल ऐसा है कि 2014 के बाद में एक फिस्कल डिसिप्लिन इस सरकार ने जो लाई है वो देश के हित में है। हम जब 25 साल का प्लान करते हैं तो हमें सब ये सोचना पड़ता है, इनको कैसा भी करके सरकार में आना है, इसलिए फ्री बीज की घोषणा करते हैं। सॉरी, फ्री बीज की घोषणा करते हैं और इसलिए पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रहे हैं। क्यों नहीं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? क्यों ना हम बराबरी से वो कंपटीशन में आ रहे हैं? क्यों नहीं वो भी जीडीपी ग्रोथ 5 ट्रिलियन के ऊपर की बात करते हैं? इनके नियत में खोट है। आम आदमी के प्रवक्ता ने काफी बातें किया। जब वो चुनाव में आए थे, जब चुनकर आए थे, तब कहा था कि हम सरकारी मकान दे लेंगे, सरकारी कार नहीं लेंगे, कुछ बेनिफिट नहीं लेंगे। आज उनके मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्री की बात की थी, आज वापस क्यों वो इलेक्ट्रिसिटी को बिल चार्ज करना चाहते हैं? देखिए, ये एक रिस्पॉन्सिबल राजनीति है, हम लोग उसमें कतई विश्वास नहीं करते हैं। ओपीएस को लेकर आप ही की सरकार में, आप ही के राज्य, आपके जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर ही एक मत नहीं है ना। अब देखिए ना, आप सौरभ को ही आपने सुना, वो पूरी तरह से इसके समर्थन में नजर आ रहे थे। ये मुश्किल में नहीं डाल देगा क्या पार्टी को? नहीं, बिल्कुल नहीं मुश्किल में डालेंगे। और हमारी नीति यही है, अगर किसी राज्य को लगता है कि हम ओपीएस दे सकते हैं तो वो दे, वो अपना अर्थकारण पहले समझ ले, और इसलिए हम उसके विरोध में नहीं है। हमने जो नीति अपनाई है न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से, हम एनपीएस में संशोधन करके ज्यादा से ज्यादा लाभ देंगे और साथ ही साथ हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अब बात निकली कि सब मार्केट के ऊपर पैसा चले जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं बैंक में एफडी में भी पैसा लगता हूँ तो बैंक पैसा मार्केट में ही लगाती है। मैं पैसा म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, पैसा मार्केट में जाता है। एलआईसी के माध्यम से भी पैसा मार्केट में जाता है। ये तो मार्केट ड्रिवन फिस्कल फिनोमेनन है। आप किसको गुमराह कर रहे हो? इसलिए हमने जो किया है वो सही चल रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा था ना अनुमा जी, जवाब दिया है उन्होंने। मैं आपको एक बहुत ब्रॉड बात बताती हूँ और इसको ध्यान से समझिएगा। कांग्रेस की ताकत लोगों के अंदर से आती है, तो जब कांग्रेस मजबूत होती है तो ताकत वापस लोगों तक जाती है, जैसे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत कॉर्पोरेट से आती है। तो जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो जनता कभी मजबूत नहीं होती है। जनता के सारे हित एक तरफ रख दिए जाते हैं, हमारा देश वेलफेयर स्टेट नहीं रह जाता। केवल ये जो बात करते हैं ना, 8 करोड़ हमने ये 80 करोड़ लोगों को फूड दिया, इससे कम पैसों में पहले ये मुफ्त कहते हैं, हम उससे ज्यादा देते थे और पहले के लोगों को वो सब राशन सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलता था, 1 रुपए 2 रुपए किलो। तो कॉर्पोरेट का फायदा होता है जब ये आते हैं, लोगों का फायदा होना बंद हो जाता है। और इसीलिए 10 लाख करोड़ जो कि वार्षिक हमारे आर्थिक इकोनॉमी का 25% होता है, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ हो जाता है। साल दर साल 1.5-2 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स में माफी होती है, वेल्थ टैक्स में माफी होती है। मेरा ये बहुत साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रटी रटाई बातें करते हैं, जमीन से दूर हैं, चुनाव पर खर्चा करते हैं, इवेंट पर खर्चा करते हैं। देश में 155 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया और हर 35% हिस्सा उस कर्ज का ब्याज चुकाने में जाता है। ठीक है, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट कम नहीं हो रहे हैं, जनता से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं खत्म होती जा रही है। और जिस फ्रीबी और रेवड़ी की बात करते हैं, ये इन्होंने कर रखा है, जनता को इतना खाना देते रहो कि ना वो क्रांति कर सके और ना वो मर सके। ठीक है, दोनों कुमार सौरभ, यही स्थिति बना रखी है क्या भाजपा ने? जवाब दीजिए। पूजा जी, पहले हमको ये समझना होगा, एक आर्थिक जानकार के रूप में मैं पहले 10 वर्ष बैंक में रहा हूं, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये एक बहुत ही गंभीर आर्थिक विषय है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और ये रेटरिक नहीं है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर फलाने लोगों का नाम आप ले रहे हैं, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं, आप बता सकते हैं क्या कि किन का लोन माफ कर दिया गया है? पहली बात ये है कि ये जो विषय है ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का, आरबीआई का एक रिसेंट रिपोर्ट है
और मैं उस रिपोर्ट को कोट करना चाहूंगा कि क्यों परेशानी है। देखिए, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। कोई भी योजना जब आती है, उसकी प्लानिंग, उसकी मॉनिटरिंग और उसका एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। जिन 5 राज्यों ने इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है, उसका जीएसडीपी टू डेट रेशियो, जो स्टेट की जीडीपी है और जो डेट है, उसके रेशियो को आप देखेंगे तो अराउंड छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों का जीएसडीपी टू डेट रेशियो अराउंड 40 to 50% है, विच इज, अगर फाइनेंस के भाषा में या सरल शब्दों में कहूं, इसको ओवर लेवरेज कहते। तो आप जो विश्वास पाठक जी कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए, सिर्फ लोगों का वोट पाने के लिए अगर ये कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो बीच में फंसा रहे हैं ना सौरभ, आपने भी तो बीच में, आपने भी तो बहुत मैनिपुलेटिव बयान दे दिया। एक तरफ आप समर्थन दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं बार-बार कह रहा हूं कि इसके एग्जीक्यूशन पे फिर से एक बार पुनरावलोकन की जरूरत है, इसको देखते हुए कि देश की का जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो खराब ना हो। लेकिन 2024 का चुनाव बहुत ख्याल रखना बहुत है, दूर नहीं है, कुछ ही महीने हैं। बैंकरप्ट हो जाए, हम ये नहीं चाहते। 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ ही महीने बचे हैं। 10 लाख वोटर, उनकी नाराजगी भारी नहीं पड़ेगी। इस देश को नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि अगर जितने भी कड़े फैसले हुए हैं देश के लिए या आम आदमी के हित में जो फैसले हैं, अगर लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से देश के एम्प्लॉइज का हित हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर एक समग्र चर्चा के बाद अगर जरूरत होगी तो इस पर फिर से विचार विमर्श किया जा सकता है। ठीक है सौरभ। खनेंद्र जी, देखिए पूजा जी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो अडानी अंबानी की सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, जो लूट खसोट की सरकार है, ये कुछ दिन की सरकार रहेगी। देश के लोग इस लूट खसोट की और इस चोरों की सरकार को, अडानी अंबानी की सरकार को हटाने के लिए तैयार है। 2024 में देश का मजदूर, देश का किसान, देश का नौजवान, देश के सरकारी कर्मचारी इस चोर सरकार को, इस लुटेरी सरकार को, इस भ्रष्टाचारी रूपी सरकार को हटा देंगे। इस अडानी अंबानी की सरकार को पूरा हटा देंगे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है, क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार है। इस देश के लोगों की उम्मीदें सरकार से खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी के दलाल बन के रहेंगे, सिर्फ अडानी अंबानी के एजेंट बन के रहेंगे। कैसे अडानी अंबानी को बड़ा करना है, कैसे कॉर्पोरेट के कर्जे माफ करने, कैसे गरीब आदमी को लूटना है, कैसे सरकारी कर्मचारी को लूटना है, कैसे किसानों को लूटना है, सिर्फ इसी काम में नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सरकार लगी है। इस सरकार की ईंट से ईंट हम भी बजा देंगे, सरकारी कर्मचारी बजा रहे हैं, नौजवान भी खड़ा हो चुका है, किसान भी खड़ा हो चुका है, महिला भी खड़ी हो चुकी है। अब इस अडानी अंबानी की सरकार को, इस भ्रष्टाचार रूपी सरकार को ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे। 2024 आ रहा है, नरेंद्र मोदी को पता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारे, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, तभी हड़बड़ी में इस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं जो देश के लोगों के लिए हानिकारक है। 10 साल से नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी ने चलाया और किसी 2 लोगों का काम करा नरेंद्र मोदी ने 10 साल में, तो उसका नाम मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इसके अलावा किसी का काम नहीं करा, बाकी सबको मारने का काम करा है। ये अडानी अंबानी की सरकार से देश के लोग दुखी आ चुके हैं। गरीब आरोप अपनी तरफ है, लेकिन जब बात आर्थिक बोझ की सरकारों पर, तमाम राज्य सरकारों पर आर्थिक बोझ का जब बढ़ने का दावा किया जाता है, आंकड़े सामने आते हैं, तो क्या राज्य सरकार उस पर भी सोचती है कि अगर वो स्कीम ला रही है, अगर वो फ्रीबीज ला रही है, तो उसके लिए किस तरह से इस आर्थिक संकट को वो खत्म करे? क्या उसको लेकर भी विचार किया जाता है गणेंद्र जी? मैं फिर वही कह रहा हूं कि हमारी सरकार है दिल्ली में, हमारी सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं की यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री करने के बाद में हमने अपनी जीडीपी डबल कर दी। लेकिन दिल्ली वालों को तो ओपीएस आपने नहीं दिया, दिल्ली वालों को तो दिया नहीं आपने। हमारी सरकार पंजाब में ओपीएस भी दे रही है, 300 यूनिट बिजली भी दे रही है, स्कूल भी ठीक कर रही है, फ्री भी, अस्पताल भी फ्री कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक भी बना रही है। फिर भी हमारी सरकार फायदे में, क्योंकि नियत होनी चाहिए पैसा